अब हम तो बर्दाश्त कर ही रहे, पर नो बता दे हमारे 12 रुपए किलो का गेहूं लेके 65 रुपए किलो जो तू जनता को बेच रहा वो भी देश हित में ही है क्या? हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा वो भी देश हित में ही है क्या? डायन है महंगाई, डायन। हाय 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 महंगाई, वो गाना ना था एक सुना था तो वो है। बहुत हुई महंगाई की मार भैया, कभी नहीं बीजेपी की सरकार। क्या करके सरकार बात नहीं करती है? सरकार जब मंत्री को भेजती है तो आप लोग विरोध करते हैं। मंत्री को मंत्री बना के भेजे तो बात होगी, जब मंत्री को चपरासी बना के भेजते हो तो बात नहीं होगी। वे लुटेरे हैं कि जो लूटते भी हैं और रोने नहीं देते। अरे तो फिर इनसे कह के सरकार से हटे, हम तो सरकार भी चला लेंगे। मोदी कर दे कि किसान एक फोन कॉल दूर है, 26 जनवरी से अभी तक वो फोन ही ना आया। मैं पहले ही कह रहा कि उस पर दलाली का फोन है, अगर उस पर BSNL का फोन होता तो अपने फोन आ लेता। भाई देखिए, इसके ना तो स्कूल का पता, ना इसकी चाय का पता, और ना इसकी उसका, बस इससे तो कुछ ही मत ना, इसका के बारे में तो कुछ पता ही ना दे। यार अब ये खट्टर पट्टर कहाँ से आ गया? तो पढ़ावेगा कौन? वो कौन सा इनके यहाँ प्रोफेसर, उसे भेज दे। अरे हम तो इनका सबसे बड़ा प्रोफेसर को कह रहे हैं, उसे भेज दे, एक बार में हो जाएगा आर पार। मोदी को जो भेज दे, मोदी आया था और कौन आएगा? मंत्री आ रहे हैं ना, मार तो भगा रहे तो कहाँ जाएंगे? और जो कोई गलत करेगा तो उसके और आरती तारू उसकी तो बोलते समझाने नहीं आ तो समझाने उसे पता है, उसे अपना पता नहीं कहाँ पीटूंगा। जो बजट आया उसके बारे में क्या बोलते? लफ्फा जी बजट, बाबा जी का ठुल्लू। संविधान दो बनेंगे अब कि एक कंपलसरी है और एक बिना कंपलसरी है। कानून होता है, संविधान की इतनी मजाक ना उड़ाए सरकार। ये संविधान से देश चलता है, मर्जी से नहीं चलता। रामदेव ने कोरोना की दवाई कोरोना ने लॉन्च कर दी है। हाँ कर दी, अच्छी बात है, तुम भी खा लो। अरे तुम भी ले लो, पता चलेगा जब ही तो पता चलेगा उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तुमने देखा कहीं? कहाँ उसका ट्रायल हुआ, क्या हुआ वो देखो आप। हमें तो जरूरत है नहीं, तुम्हें खानी है खाओ, मैं किसी को मना नहीं करता, ना किसी को कहता तुम खाओ या मत खाओ। ये 1 महीना हो गया, सरकार अब बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया, फिर करेगी? अभी करेगी कौन से? हम पे क्या फर्क पड़ गया? किसान बैठा आराम से, रास्ता कोई निकलता नजर नहीं आ रहा है ना। रास्ता सरकार को निकालना भाई, हमें कुछ नहीं निकालना, हमारा काम आंदोलन करना। हम पे इससे बड़ा हथियार हम पे ना कोई भी। तो एक मतलब रास्ता निकलना बहुत जरूरी है ना तो सरकार इस चीज में दे रही है ध्यान, और किसान जो है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर अड़ी है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और किसान है वो सरकार है वो कहती है कि किसान को इन कानूनों से कोई नुकसान इतना खासा है नहीं। तो इस विषय में क्या जनता बता देगी? कंपलसरी नहीं है सरकार, मोदी जी का कहना है कि कंपलसरी नहीं है कोई भी कानून, उसके बावजूद भी किसान अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है? कि संविधान दो बनेंगे अब कि एक कंपलसरी है और एक बिना कंपलसरी है। कानून होता है, संविधान की इतनी मजाक ना उड़ाए सरकार। ये संविधान से देश चलता है, मर्जी से नहीं चलता। नहीं, ये ऑप्शनल बताया। ऑप्शनल कुछ नहीं होता संविधान में। क्या 307 की धारा ऑप्शनल हो जाएगी या 302 की धारा ऑप्शनल हो जाएगी? ऑप्शनल कोई धारा नहीं होती है, या तो उसके अंदर सजा होगी या उसके अंदर माफी होगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। ये गलत, जनता में गलत संदेश। जी भगुआ है क्या? बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या भगुआ लगाए हुए? कौन कहता है ये भगवा है? कौन कहता है भगवा? ये तिरंगे का ऊपर वाला कलर केसरिया कलर है, ये शहादत का कलर है। सिंबलिक बीजेपी का है ना? क्या बीजेपी का कोई इसका पैटर्न है? कल को बीजेपी के झंडे में हरा रंग भी लग रहा, उसे भी कह दियो है। कल को बीजेपी वाले थारे घर के आगे को निकट जाएंगे, थारा घर भी उसका ही हो जाएगा है। क्या क्या दोगे उन्हें? अरे देश दे के छिक लिए हम तो, और कुछ भी देना। उसी आधार पर तो जीत रहे ना, बोले मेरा कब्जा इस रंग पे, कलर की तो लड़ाई है। आप जाके देखिए, हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिर पर भी ये कलर है, जाके देखिएगा। आज ही उनको पगड़ी बंधी है इस कलर की। और आपने देखा होगा राकेश टिकैत जी के सिर पर भी एक दिन केसरिया कलर था। ये झंडे का है, ये शहादत का कलर है। और आज पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी भी वही बंधी है। और शायद मुझे तो ऐसा लग रहा आज उसने पगड़ी बांधने वाले ने अकेले मेरे ही वो पगड़ी बांधी है जो कभी उनके बंधी थी स्वर्गीय
अजीत सिंह जी के, ये उस तरह की पगड़ी आज उसने बांधी है। उसने बताया है पगड़ी बांधने वाले ने कि जो पगड़ी संभाल जट्टा है 1907 में आंदोलन हुआ था, ये वो पगड़ी आज उसने बांधी है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई को जिसने आज मुझे वो पगड़ी बांधी है। यूपी का जो बजट आया उसके बारे में क्या बोलोगे? लफ्फा जी बजट, बाबा जी का ठुल्लू। किसानों के लिए तो उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री कर दिया। कहाँ कर दिया? 4 साल से क्या कर रहे थे? अब चुनाव आ रहे हैं, लालच दे रहे हैं। और कौन सी करी है? अगर फ्री करनी है तो पिछले वाला पैसा कौन देगा? इसका बाप कौन देगा? पहले 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो हमें माल बेचा और फिर 5 रुपए कर दिया लास्ट साल में। 4 साल 100 रुपए किलो का खाया और आखिरी साल फ्री कर दिया। उससे क्या होगा भाई? लालच। और अगले फिर 5 साल के लिए आने के लिए फिर अगले 5 साल 200 रुपए किलो देगा। ये वे लुटेरे हैं कि जो लूटते भी हैं और रोने नहीं देते। चुनाव को कुछ वो मिल तो रहा है ना किसानों को? क्या चुनाव के बहाने से ही क्या मिल रहा? फ्री में बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। कब मिलेगा? पूछ के आ। कौन सी तारीख से देगा? पूछ के आ। पूछ के आ, किसानों को देगा। सारे किसानों के लगा तो दिए मीटर भी, ट्यूबवेलों पे लगा दिए मीटर, ट्यूबवेलों का बिल बढ़ा दिया। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर। और क्या लोगे? बस अब एक चीज बची है, किसान की खाल उतारनी बाकी बची है। ताऊ जी, लोग कह रहे हैं कि ताऊ को कमेंट्स कर रहे हैं कि ताऊ को तीनों कृषि कानून पता नहीं है लेकिन लड़ जरूर रहे हैं। बोले कि ताऊ को तीनों कृषि कानून नहीं पता क्या होगा। हाँ जरूर है। हाँ बिल्कुल, मुझे ना पता भाई, वही समझदार है, वो कर ले अपने काम। हमें ना पता, उन्हें पता। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप 28 तारीख में दिल्ली कूच का प्लान कर रहे हैं। कौन? सुनने में आ रहा है। मुझे नहीं पता भाई। 28 तारीख को क्या है? नहीं, कह रहे हैं कि सरकार आपने रेल रोको अभियान चलाया था। हाँ ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। हाँ। तो दिल्ली कूच का सुनने में आ रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि दिल्ली कूच की तरफ। देखो भैया, सारे सूत्र कौन है मुझे तो पता नहीं पर हमारा तो एक ही सूत्र है जी। अब हमारे ये कमेटी वाले और जत्थेदार जो ये आदेश करेंगे वो आदेश हम मानेंगे। तो आज तक सरकार भी नहीं पता कर पाई ना मीडिया के। हम तो आपकी बात वहाँ तक, वहाँ की बात यहाँ तक अपना पूछताछ कर लेते। नहीं देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं कि हमें 28 को कहाँ जाना और 27 को कहाँ जाना। हमें इतना पता है कि जिस दिन हमारे उसका संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आएगा हमें तो उसका पालन करना। मैं कहूँ ये जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गुंडागर्दी है, किसानों के आंदोलन को नहीं तोड़ पाए। अरे जब मैं आपको अपने घर बुला नहीं रहा, जबरदस्ती आओगा मेरे घर और फिर लाके गुंडे लाके हमें पिटेगा, हमारी माँ बहनों की पिटाई करोगे। इसमें ये आया था कि वो 13वीं में किसी के गए थे। हाँ, उसके बाद भाई इस टाइम पे रोष है किसानों में, किसानों ने अपना नारेबाजी कर दी, जय किसान के नारे वगैरह लगाए। लगाने के बाद जब इन्होंने 4 बंदों को जो पीटा है, अभी तक उसकी FIR लिखी नहीं गई है। तो FIR कौन लिखेगा? सरकार इनकी, मंत्री इनका, गुंडे इनके, पुलिस इनकी, तो भाई FIR कौन लिखेगा? इसमें हमारा किसान यूनियन कुछ कर रही है है? इस विषय में कुछ सरकार जो हमारी किसान यूनियन इनकी नाक में दम कर देगी भाई। वे किसान पिटे हैं चारों तरफ से। और आज ही मीटिंग, आज ही सोरम में मीटिंग हुई है। 26 तारीख की महापंचायत है और वो सोरम वो जगह है जहाँ 36 बिरादरी की पंचायत होती है। और वो सोरम जो कभी मुगलों के शासन काल में नहीं झुका, वो जो अंग्रेजों के शासन काल में नहीं झुका, तो ये वहाँ से सोरम में जाके और किसानों को पीट देंगे। ताऊ खट्टर बोल रहे हैं कि इन्होंने किसानों ने बिल नहीं पढ़े, बिल पढ़ लेते तो विरोध नहीं करते। यार अब ये खट्टर पट्टर कहाँ से आ गई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है तो पढ़ावेगा कौन? वो कौन सा? इनके यहाँ प्रोफेसर, उसे भेज दे। अरे हम तो इनका सबसे बड़ा प्रोफेसर को कह रहे हैं, उसे भेज दे, एक बार में हो जाएगा आर पार। मोदी को जो भेज दे। ये तो भेजा तो था समझाने के लिए। मोदी आया था, अब मोदी थोड़ी आएगा। और कौन आएगा? अधिकारी आएंगे, हैं? मंत्री आ रहे हैं ना, मार के भगा रहे तो फिर कहाँ जाएंगे? और जो कोई गलत करेगा तो उसके और आरती तारू उसकी। फिर तो बोलते समझाने नहीं आते। तो समझाने उसे पता है, उसे पता, उसे अपना पता नहीं कहाँ पीटूंगा। अब महंगाई पे, अब पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया, बाबा रामदेव बोल रहे देश हित में तो महंगाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ सब हम तो बर्दाश्त कर ही रहे,
पर नो बता दे, हमारे 12 रुपए किलो का गेहूं लेके 65 रुपए किलो जो तू जनता को बेच रहा, वो भी देश हित में ही है क्या? हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में ही है। कमाई होती है चैरिटेबल में लगा रहे हैं। कहाँ चैरिटेबल में लगा रहा? है? कौन से कॉलेज चल गए? फ्री पढ़ा रहा उस कॉलेज में है? जाके एक बार रामदेव के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, जो तेरा घर नहीं बिक जा, मुझे बता दिए। वो चैरिटी कर रहा। माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक इस मुद्दे का हल निकल जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 अक्टूबर भी देख लेंगे, अभी कौन सा और आगे को 2 अक्टूबर भी। सरकार के द्वारा कोई डेट निर्धारित की गई है कि 2 अक्टूबर तक हर हाल में हल निकाला जाएगा? किसने कहा आयो? ये तो हमारे जत्थेदारों ने कहा कि 2 अक्टूबर तो पक्का है, और फिर अगली तारीख फिर घोषित कर देंगे। ये तो हमारा काम है, जब चाहे 2 अक्टूबर कर दे, चाहे 10 अक्टूबर कर दे, हमारा काम है। हम कितने दिन यहाँ जमेंगे, और एक ही काम है हमारा कि काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, और हमारा धरना खत्म। वरना तो जब तक ये काम नहीं होगा, आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। तो इस पर अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ये कहा था कि आपकी जो पंचायत है वो आए और इसमें विमर्श करे बैठ के, तो इसमें मना क्यों कर दिया गया था? अरे यार, वही बात होगी जैसा मोदी कर दे कि किसान एक फोन कॉल दूर है। 26 जनवरी से अभी तक वो फोन ही ना आया। मैं पहले ही कह रहा कि उस पर दलाली का फोन है, अगर उस पर BSNL का फोन होता तो अपना फोन आ लेता। लगातार महंगाई बढ़ रही है। जियो का फोन है, जियो का। भैया डायन है, महंगाई डायन, हाय 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 महंगाई, वो गाना ना था एक सुना था, तो वो है। एक ऐड आता था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार की बार बहुत हुई महंगाई की मार। भैया कभी नहीं बीजेपी की सरकार, कभी नहीं। जो बीजेपी का मनोज तिवारी है MP, वो बोल रहे कि ये जो पेट्रोल का दाम अभी 100 है, कांग्रेस सोची तो 200 हो जाएगा। है? अरे इनका यही तो दुख है। मैं कह दूंगा, ये कहते हैं सारे, चाहे मोदी से लेके और नीचे का चपरासी तक का ले ले, कि भाई 20 घंटे काम करें, और जब 4 घंटे की नहीं सोवे, नेहरू आ जा, सारे का रायता बिखेर जा। तो इन्हें अपना कुछ नहीं। अरे वो नेहरू था, अपने जमाने में सही करा गलत करा कर गया। तुम अपनी बात करो, 7 साल में तुमने क्या क्या बेच दिया देश का, कुछ बचा है? अब तो भाई डर लगा है बिल्कुल। जब ये कहना कि कुछ बचा है, हम तो बिल्कुल मना करते हैं, भाई हमारे पे तो कुछ बचा नहीं। पूछ क्यों तड़की फिर बेच देगा? भाई एक गाना आया ना, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, बिल्कुल सच सटीक गाना बनाया जिसने भी बनाया। नहीं तो पिछली सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया था, तो उसको संभालने में टाइम लग रहा है, ये कह रहे हैं मोदी। हाँ, संभाल रहा। देख भाई, पिछली जितनी सरकारें थी वो देश में कुछ ना कुछ बना के गई, और भाई जिस दिन से यो बैठा, यो अपने बता दे, इसने अपने माँ की या पिताजी की कोई संपत्ति बेची हो? पिछली सरकारों की संपत्तियों को बेच रहा। देखो, बिजली बेच दी, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दी, LIC बेच दी है, और भैया BSNL गया, सड़क गई है, और जो बचा था वो इस बजट में बेच दिया। इसलिए तो आपको कह रहा कि आप जहाँ चाहो गेहूँ बेच दो, है? जहाँ चाहो धान बेच दो। हाँ, अरे जहाँ कहाँ मंडियाँ बंद कर दी। हम तो चाहेंगे भाई 5 कुंटल गेहूँ है, अमेरिका लेके जाऊंगा हवाई जहाज से बेचने, उसे खरीदेगा कौन? अरे कहीं बेचने की कह रहा है, पहले उससे ये तो पूछ का कि अगर मैं बम्बई लेके जाऊंगा तो किराया कितना लगेगा, और किराया लगेगा तो बम्बई में इसका चाचा खरीदेगा कौन? मंडियों में ही तो बिका है। मंडी बंद है। मंडी गई, मंडी कहाँ गई है? कहाँ? ओ सुन, मंडी कहाँ है? घुमा जा तो मध्य प्रदेश के अंदर 45 मंडियों में तो ताला लग गया। 145 या 47 मंडियों में 50% से कम की खरीदी हुई। कहाँ है मंडी? और ये कहता है कि नई मंडी बनेगी। क्यों भाई? तुझे खरीदने को या अडानी अंबानी को खरीदने को पुरानी मंडी वालों ने मना कर दिया, उसमें क्यों ना खरीद ले हो?
तब आप बोलते हैं कि आकर के सरकार बात नहीं करती है। सरकार जब मंत्री को भेजती है तो आप लोग विरोध करते हैं। मंत्री को मंत्री बना के भेजे तो बात होगी, जब मंत्री को चपरासी बना के भेजते हो तो बात नहीं होगी। मंत्री तो अपना पद लेकर के ही आता है। नहीं आता, चपरासी बन के आता है। चाहते कौन आए बात करने के लिए? क्या चाहते कौन आए बात करने? जो भी आए बात करने वो पूरी पावर लेके बैठे। वो ये ना हो कि बीच में उठ के जा और कह दे अभी आ रहा हूँ आका से पूछ के। अगर आका से पूछने जाना है तो फिर वो चपरासी है, मंत्री नहीं है। चाइना से यहाँ सामान बिकता है ना? चाइना से बहुत सामान यहाँ के बिकता है आगे देशों से। हाँ। आप भी यहाँ से ले जाके मुंबई बेच सकते हैं, केरला बेच सकते हैं। और तो फिर इनसे कह के सरकार से हटे, हम तो सरकार भी चला लेंगे। फिर ये इन बेवकूफों की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री बनाने की? हाँ? सरकार की जरूरत क्या हमें बताओ बताओ। यहाँ पे आप कूलर पंखा ऐसी लगवा सकते हैं। हाँ। एक किसान के लिए एप्लीकेशन भी बना लीजिए। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अनाज बेचने के लिए। सारे काम हम ही करेंगे। तो फिर तो भाई एक काम करो, इनसे कहो कि संसद भी प्राइवेट में दे दे, फिर इनकी जरूरत नहीं हमें। सारा काम प्राइवेट में दे, संसद भी दो प्राइवेट में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। प्राइवेट पे देने पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप लोगों का उद्धार होगा। अरे एक बार आ गया इन्वेस्टमेंट, एक बात बता दे, कोई भी देश में प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी प्राइवेट हो, अभी बता देता हूँ। प्राइवेट जियो आया था इसके चाचा का, जिसका इसने वो ब्रांड एम्बेसडर बना था। प्राइवेट आज तो BSNL गया। प्राइवेट स्कूल आए थे, सरकारी स्कूल कहाँ है भैया? जहाँ प्राइवेट में गया सरकारी गई। अब ऐसे ही ये मंडी चली जाएंगी। ताऊ प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होती है, आपने देखा, सरकारी में कहाँ पढ़ाई अच्छी? क्यों ना होती? जौन सा इनका सरकारी में पढ़ावाया मेरे सामने लिया, ये मैं प्राइवेट का सरकारी का पढ़ावा। हाँ मेरे सामने लिया। पहले सरकारी में पढ़े हुए IAS PCS ना बनते थे। अब तो जो भी बच्चे सरकारी में पढ़ा रहे ना प्राइवेट में तो बच्चे गधे बना दिए। पहले स्कूल में जाते ही 10 किलो का बस्ता आ जा उसकी कमर पे, कमर मोड़ दे, पहले से ही बीमार हो जा। तो सरकारी स्कूल में क्या खिचड़ी खाने के लिए जाए सिर्फ? कौन? क्यों? हम नहीं पढ़े, हमने तो ना खाई खिचड़ी। के टाइम में मिलता ही नहीं था ना। हाँ तो क्यों ना मिला था कसार टाइप मिला था। और हम ना पढ़े, जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े, महात्मा गांधी नहीं पढ़े, पढ़े सरकारी। हाँ यो नहीं पढ़ा ना, ये तो पढ़ाई नहीं कहीं भी होगा पढ़ा। नहीं कौन से स्कूल में गया भाई? देखिए इसके ना तो स्कूल का पता, ना इसकी चाय का पता, और ना इसकी उसका, बस इससे तो पूछा ही मत ना, इसका के बारे में तो कुछ पता ही ना देश को।